नमस्कार, आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट तक इस मेरे यूट्यूब चैनल को पहुंचाने का प्रयास करें, जहां पर मैं प्रैक्टिकल संबंधी चीज़ें बताता रहता हूं। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, पुस्तकालय सूचीकरण। तो प्रैक्टिकल में दो चीज़ें, वर्गीकरण और सूचीकरण। वर्गीकरण के मेरे वीडियो साथ ही साथ चल रहे हैं। अब अभी मैं शुरू जो कर रहा हूँ पुस्तकालय सूचीकरण। तो पुस्तकालय सूचीकरण में मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि इसमें पेपर किस प्रकार का आता है, उसमें क्या नियम रहते हैं, किस तरह के सवाल करने होते हैं। ये हमारे समय का ये पेपर है, दिसंबर 2019 का, ग्रुप सेकंड। तो किन्हीं 5 आख्याओं की सूची पत्र बनाए। 7 सवाल होते हैं, 7 में से आपको 5 करने हैं। प्रत्येक आख्या 20 अंकों की है। पृष्ठियाँ बनाने के लिए ग्रंथालय हस्तलिपिन, आपको हाथ से बनाना है। लिपि का उपयोग कीजिए। पृष्ठियाँ क्रमानुसार बनाइए। द्विबिंदु वर्गीकरण जो कॉलन किताब है, उपयोगार्थ उपलब्ध, यानी वो आपको साथ ले जानी पड़ेगी, उसकी आपको अनुमति रहेगी। उसी की हेल्प से आप इसमें हेल्प ले सकते हैं। और कॉलन जो वर्गीकरण में भी है ले जानी पड़ेगी, और सूचीकरण में भी ले जानी पड़ेगी। ये तो पेपर था डीलिस का, डिप्लोमा का। अब मैं बैचलर डिग्री का भी पेपर बता रहा हूँ, वो भी मैंने उठाया है, दिसंबर बैच का ये। इसमें क्या है, खंड अ ट्रिपल सी यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड से 2, और खंड ब यानी ACR भी क्लासिफाइड कैटलॉग की तरह सूचीकरण की पद्धति, उससे 2। और तीसरा और है खंड 6, इसमें एक करना है, या आप क्लासिफाइड कैटलॉग की पद्धति से करें या ACR2 की पद्धति से, कोई भी एक आप कर सकते हो। और इस तरीके से 2 2 4 5 सवाल इसमें भी आपको करने पड़ते हैं। और प्रत्येक सवाल है जो इसमें 14 नंबर का होता है, 14 पंजे 70। तो इसमें 30 नंबर आपके जुड़ जाते हैं असाइनमेंट के, तो 100 नंबर का होता है। और इसमें भी यही दे रखा है कि कॉलन का प्रयोग आप कर सकते हैं। ये जैसे ये पहला सवाल है, तो अभी आपको मैं कराऊंगा जो इंग्लिश का जो पेपर है, इसी का एक सवाल आपको हल करके बताऊंगा। तो मेरी वीडियो डेली का मैं एक सूचीकरण का वीडियो आपको बता दूंगा, और उस वीडियो के जरिए आप ध्यानपूर्वक उस चीज़ को समझे, आपको प्रैक्टिकल में बहुत हेल्प होगी। तो सबसे पहले आप मेरी वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को उतार लें। आप चाहें तो यूनिवर्सिटी की साइट पे आप ये पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। दिसंबर 2019 का ग्रुप 2 का आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस वीडियो को पोस्ट करके क्वेश्चन को उतार लें। क्वेश्चन है, रिलीजन इन इंडिया, इंट्रोडक्शन टू हिंदुज़म बाय प्रताप कुमार, एडिटेड बाय SM जानी, रिवाइज्ड एडिशन। और अदर इन्फॉर्मेशन, ये कॉल नंबर है, ये एक्सेस नंबर है, साइज, पेज, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपको जो आंसर बुक मिलेगी उसमें ये किस तरीके से, जैसे मैंने ये हस्तलिखित बनाया है, आपको जैसे पेपर मिलेगा उसमें ये इस तरह के खामे वो 4 बनेंगे। किस तरीके से, एक नज़रिया आपको किताब का ही बता देता हूँ। जैसे ये किताब में 1 2 3 4 कॉलम बने हुए, वो आपको खाली बने हुए मिलेंगे। आपको उसमें ये जो सूचीकरण है वो भरने हैं। तो मैं आपको सारा करके बता रहा हूँ। हम सबसे, ये जो क्लासिफाइड कैटलॉग है, इसकी जो साइज होती है, पिछली वीडियो मैंने बताया 5x3 इंच में, या 12.5 बाई 7.5 सेंटीमीटर में होती है। तो सबसे पहले हम इसका मेन कार्ड बनाएंगे, मुख्य प्रविष्टि, मेन एंट्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सबसे पहला जो लीडिंग सेक्शन होता है, यहाँ पर हम कॉल नंबर लिखते हैं। तो इस किताब में कॉल नंबर कितने, Q244, जो हमेशा पेंसिल से लिखा जाता है, Q2.44, फिर स्पेस देके है Q4। तो ये किताब के वर्गांक है, ये जनरली कुछ दे रखे होते हैं बस। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, लेखक का नाम लिखा जाता है। लेखक का नाम है प्रताप कुमार, इसमें सरनेम नहीं है तो हम सीधा ही लिखेंगे। तो लेखक का नाम इसके जस्ट नीचे लिखेंगे प्रताप कुमार, जो रेगुलर राइटिंग में होगा PRATAP कुमार।
उसके बाद हम एक ही राइटर है तो इसके बाद अब इसका जस्ट नीचे टाइटल लिखा जाता है और ये लिखने के बाद सीधा हम पूर्ण विराम लगा। तो इसके बाद हम इसका लगे शीर्षक। शीर्षक क्या है? रिलीजन इन इंडिया। शीर्षक के बाद उपशीर्षक यानी सब टाइटल लिखा जाता है। सब टाइटल है इंट्रोडक्शन टू हिंदुज़म। ये हो गई पूरा। अब इसके बाद आता है एडिशन। एडिशन है नहीं तो हम लिखेंगे एडिटेड बाई, ई डी अंडरलाइन बाई है एसएम जानी। और उसके बाद आती है हमारी सीरीज एंट्री। सीरीज इसमें है नहीं। और उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर एक्सेशन नंबर, जो किताब में दे रखी है इसी सवाल में ये दे रखी है एक्सेशन नंबर। तो यहाँ जस्ट नीचे लिख दिया 14152। मेन कार्ड में इतना ही है। लेखक का नाम, अगर एडिशन होता तो एडिशन लिखते, और टाइटल सब टाइटल एडिशन नहीं है। एडिटेड बाय एडिटर का नाम, बाकी कोलैबोरेटर कोई एंट्री नहीं है, सीधा सही है। अब हम क्या करेंगे, इसका जस्ट पीछे क्या उसकी ट्रेसिंग होती है। ट्रेसिंग के लिए किसके आधार पर होगी? वर्गांक के आधार पर होती है। वर्गांक को हम टुकड़ों में बांटा जाता है। तो मैं आपको ट्रेसिंग इसी पेज पे ही करके मैं समझा देता हूँ। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो जैसे क्वेश्चन हमारा ये है, तो कॉलम में जाएंगे, सबसे पहले क्यू की वर्गांक देखेंगे। क्या लिखेंगे हम? ये ट्रेसिंग सॉरी चेन प्रोसीजर। चेन प्रोसीजर के आधार पर ट्रेसिंग होगी। पहले लिखेंगे क्यू। क्यू का रिलीजन। तो कॉलम में जाएंगे हम, क्यू निकालेंगे सीधा, ये क्यू। क्यू किसका है? रिलीजन का हमने लिख दिया। क्यू के बाद क्या है? Q2। Q2 में हम जाएंगे, Q2 का है, Q2 हिंदुज़म का है। तो हम यहाँ लिख देंगे Q2 हिंदुज़म। नहीं, पहले ये ऊपर वाला लिखेंगे रिलीजन, फिर कॉमा हिंदुज़म। अब क्या है? दो Q2.44 किसका है? इंडिया का है। तो हम यहाँ लिखेंगे वही सेम पीछे ये जोड़ देंगे इंडिया। रिलीजन कोमा हिंदुज़म कोमा इंडिया। बस ये इतना ही था। ये Q4 आगे ऐसे ये अलग अलग, लेकिन जो अपने ये चिन्ह तक है उतना ही सीमित है। तो ये इसकी हो गई चेन प्रोसीजर। इस चेन प्रोसीजर के जरिए हम क्या बनाएंगे? ट्रेसिंग। जब ट्रेसिंग बनाएंगे में ये लिखेंगे तो उल्टा लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। इस तरीके से मैं इसका अलग से चेन प्रोसीजर का वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं यहाँ साइड में रख लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या CI आती है? CI कहाँ से आती है? चेन प्रोसीजर के जरिए आती है। तो सबसे पहले यहाँ हम लिख देंगे रिलीजन कोमा हिंदुज़म कोमा इंडिया। एक अब
दूसरा था रिलीजन, कोमा हिंदुज़म, और अगला था 3 रिलीजन। ये थी CIE यानी क्लास इंडेक्स एंट्री। अब आएगी BIE बुक इंडेक्स एंट्री। बुक इंडेक्स एंट्री में क्या, लेखक के नाम वो आते हैं। तो लेखक का नाम क्या है, प्रताप कुमार। PRATAP प्रताप कुमार। तो और उसके बाद है SM जानी। तो जानी सरनेम तो पहले रख सकते हैं, जानी SM, और पीछे हम लिख दें कोमा लगा के ED डैश लगाने से क्या पता चल जाता है कि एडिटर है, नहीं तो वो एडिशन आ जाता है। इसमें सीरीज एंट्री वगैरह कुछ नहीं है। तो ये हमारी छोटी सी ट्रेसिंग, क्योंकि इसमें जानकारियाँ भी कम दे रखी है। तो ये एंट्री हमारी होगी मेन एंट्री। मेन एंट्री में सबसे पहले जो मेन कार्ड था ऊपर सबसे ऊपर पेंसिल में वर्गांक लिख दिए। उसके बाद लेखक का नाम, सब टाइटल, सब टाइटल, एडिटर सारे लिख दिए। जस्ट उसके पीछे जो एक और बात करेंगे, जो ट्रेसिंग जो संकेतक होता है, इसके ऊपर एक और लाइन हम यहाँ लिख देंगे, ट्रेसिंग एट दी बैक ऑफ मेन कार्ड, यानी मेन कार्ड के जस्ट पीछे। तो ये सबसे पहले CIE आ गई, उसके बाद BIE, और क्रॉस रेफरेंस एंट्री वगैरह इसमें कुछ है नहीं। तो ये हो गया मेन कार्ड। अब मेन कार्ड के साथ में कुछ एडिड एंट्रियाँ होती है, यानी सहायक प्रविष्टियाँ होती है, जिसमें किताब से संबंधित अन्य सूचना, जैसे ये सारी जो जानकारियाँ हैं वो अलग भाग पिछले वाले कार्ड में आएंगे। इनके जो सहायक कार्ड होते हैं उनमें आती है। अब सबसे पहले हम CIE बनाते हैं। तो हम लिखेंगे क्लास इंडेक्स एंट्री। तो सबसे पहले आएगा ऑथर एंट्री। ऑथर नहीं, ये BI की होता है, ये फर्स्ट। क्लास इंडेक्स एंट्री कहाँ से आएगी, जो हमने चेन प्रोसीजर में जो वर्गांक बनाए है वहाँ से आएगी। तो सबसे पहले यहाँ लीडिंग सेक्शन में जो पहला कौन सा था, रिलीजन हिंदुज़म, ये लिख देंगे। तो यहाँ जो भी चीज़ लिखेंगे वो आपकी कैपिटल में रहेगी, सारी चीज़ें, RELIGION, कोमा हिंदुज़म HIN हिंदुज़म, कोमा इंडिया, इतना हम लिख देंगे और यहाँ पीछे पूर्ण विराम लगा देंगे। उसके बाद एक आपको लाइन लिखनी है, वो लाइन आपको हमेशा याद करनी है, याद करके रखनी है कि F बड़ा फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस, C बड़ा कैपिटल कहने का मतलब क्लास एंड इट्स S बड़ा सब डिविजन्स, कोमा C द क्लासिफाइड, C बड़ा पार्ट में P बड़ा कैटलॉग अंडर दी क्लास में C बड़ा नंबर और पूर्ण। अब ये कह रहा है
अब इसके बारे में कह रहा है कि फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड सब्जेक्ट सी द क्लासीफाई पार्ट ऑफ अंडर क्लास नंबर। क्लास नंबर हम जो ट्रेसिंग किया था उसमें जो वर्गांक है रिलीजन के क्या दे रखे है वो हमने इस ये रिलीजन इंडिया हिंदुज़म इंडिया के लिए क्या Q244 और अगले में हम जब रिलीजन हिंदुज़म लिखेंगे कब Q2 आएगा फिर रिलीजन जो सिर्फ Q जो हम यहाँ जो शीर्षक लिख रहे हैं उसका हमने ट्रेस में क्या वर्गांक दिया वो यहाँ लिखेंगे हम। तो वर्गांक हमेशा पेंसिल से लिखा जाता है। तो वर्गांक था आपके Q2.44 ये CI फर्स्ट बन गई। अब हम बनाएंगे CI क्लास इंडेक्स एंट्री सेकेंड। ये सबसे ऊपर लिख देंगे क्लास इंडेक्स एंट्री 2। सेकंड हमारी क्लास थी वो हम यहाँ लिख देंगे रिलीजन हिंदुज़म रिलीजन और कोमा हिंदुज़म पूर्ण विराम। अब वही लाइन लगेंगे फॉर डॉक्यूमेंट्स। अब डॉट 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 करते जाएंगे 2-3 लाइनों डॉट 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 हम लिखेंगे और जब लास्ट में हम लिख देंगे क्लास नंबर क्योंकि लास्ट वर्ड क्लास नंबर होता है पूर्ण। अब ये रिलीजन हिंदुज़म की क्या वर्गांक हमने वहाँ से लिए थे वो लिख देंगे Q2 या पेंसिल से लिख देंगे Q2। अब तीसरा क्या था हमारे चेंज प्रोसीजर में रिलीजन RELIGION पूर्ण विराम और वही लाइन ये दोहराएंगे फॉर डॉक्यूमेंट्स डॉट 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 या क्लास नंबर पूर्ण विराम और इसकी थे हमारे Q। तो ये हमारे CI यानी क्लास इंडेक्स एंट्री पूरी होगी। अब आएगी बुक इंडस्ट्री में पहले ऑथर आता है तो यहाँ पहले हम यहाँ लिख देंगे ऑथर डैश बुक इंडेक्स एंट्री। तो ऑथर का नाम था प्रताप कुमार तो यहाँ हम लिख देंगे PRATAP कुमार पूर्ण विराम और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा टाइटल किताब का नाम। किताब का नाम था रिलीजन इन इंडिया। ये रेगुलर राइटिंग में रहेगा। फिर इसका सब टाइटल इंट्रोडक्शन टू हिंदुज़म। पूर्ण विराम और फिर इसके क्या लिख देंगे जो कॉल नंबर है जो क्वेश्चन में दे रखी है वो तो ये Q2.44 स्पेस के बाद Q4 और सेकंड ऑथर हमारे पास है नहीं और हमारे पास क्या है एडिटर है जो SM जानी महोदय वो है तो उसको हम कहते हैं कोलैबोरेटर एंट्री। तो अगले कार्ड में उसकी कोलैबोरेटर एंट्री कर देंगे। पेन में यहाँ लिख देंगे कोलैबोरेटर बुक इंडेक्स एंट्री। कोलैबोरेटर एंट्री जानी
कोष्ठक में SM, कोमा क्या है, एडिटर फोनोग्राफ। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो ये एडिटर है तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा जाएगा, ये किसकी एडिटर हमें क्या पता चलेगा, तो उसके लिए हम पहले लिखेंगे नीचे लेखक का नाम और उसके बाद उसकी तो किताब का नाम। तो लेखक का नाम था हमारे प्रताप कुमार। प्रताप कुमार, फिर कोलन लगा के हमारी किताब का नाम था रिलीजन इन इंडिया। रिलीजन इन इंडिया। अब एडिशन इसमें है नहीं तो हम पूरा कर देंगे। और इसके अलावा कोई सूचना इसमें बची नहीं है। तो बस इस तरीके से हमने यह आज पहला सवाल किया है और आगे डेली का लगभग एक सवाल मैं करता रहूँगा। आपको हर प्रकार की एंट्रियाँ मैं करना समझाऊँगा और आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, उन्हें समझें, ये आपके प्रैक्टिकल में बहुत हेल्प करेगी। धन्यवाद।